हेलो गाइस, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन फिजिक्स क्लास 10th। सो हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। समझना, रेसिस्टेंस मीन्स रेसिस्टर, रेसिस्टर ही रेसिस्टेंस ऑफर करता है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस का यानी कि रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कहिए या इसको ग्रुपिंग कहिए। क्यों बहुत सारे रेसिस्टर्स को आपस में जोड़े जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो रेसिस्टेंस यानी कि रेसिस्टर को कॉम्बिनेशन किया जाता है, जोड़ा जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है, एक साथ कई को आपस में लगाया जाता है ना। तो वो दो तरह से किए जाते हैं, यानी कि आप यहाँ ध्यान देंगे कि रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन, दो रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टर्स या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस या रेसिस्टर को आपस में जोड़ा जाता है, उसको जोड़ने के दो तरीके हैं, उसको कंबाइन करने का, उसको ग्रुप करने का दो तरीके हैं। पहला जो तरीका होता है उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। और जो दूसरा तरीका होता है उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग। ये दो तरीके हैं, है ना, जिसके जरिए जो है दो रेसिस्टेंस को या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस को यानी कि रेसिस्टर्स को जोड़ा जाता है ना। एक तरीके हैं आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा और क्यों जोड़ते हैं, क्या उसका एडवांटेज है या क्या उसका डिसएडवांटेज है। उन सारी चीज़ों पर वन बाय वन करके हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभी सीरीज कॉम्बिनेशन। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन लिखी गई है यहाँ पर कि टू एंड मोर रेसिस्टर्स आर said to be in connected in series if they are connected one after another such that the same current flows through all conductors when some potential is applied across the combination। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया, जैसे हमारे पास ये एक रेसिस्टेंस हो गया, ये एक दूसरा रेसिस्टेंस हो गया, इस रेसिस्टेंस को R1 बोलते हैं, इसको हम R2 कर रहे हैं। एक और हमारे पास रेसिस्टेंस हो गया R3, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टर एक डिवाइस होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस या रेसिस्टर लिखे हैं तो बात सेम समझना है, वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को समझते हैं, जो इतनी बड़ी डेफिनेशन है उसका मतलब क्या हुआ उस चीज़ को जानिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर तीन है ना रेसिस्टेंस को कंसीडर कर लिया, तीन रेसिस्टेंस मान लिया, एक को R1, दूसरे को R2 और तीसरे को R3। ये तीन रेसिस्टेंस हैं और हम तीनों रेसिस्टेंस को क्या करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। तो अगर हम इसको वन आफ्टर अनदर जोड़ेंगे, जैसे पहला रेसिस्टेंस यहाँ लगा दिया, ठीक है, पहला रेसिस्टेंस लगा दिया, उसके बाद जो है ये इसके बाद में दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ लगा दे रहे हैं हम लोग, दूसरा रेसिस्टेंस लगा दिया, इसके बाद हम यहाँ पर तीसरा रेसिस्टेंस को लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रेसिस्टेंस नंबर 1, रेसिस्टेंस नंबर 2, रेसिस्टेंस नंबर 3। तो ये तीन रेसिस्टेंस को आप इन्हें रो लगा देते हैं, इस तरह से वन आफ्टर अनदर लगा देते हैं, और उसके बाद इसको पोटेंशियल से जोड़ देते हैं, किसी बैटरी से या सेल से जोड़ देते हैं, बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोड्यूस होगा ये, और करंट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये बैटरी सेल जो है या बैटरी जो है, ठीक है, ये वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से प्रोड्यूस किया गया उतना ही इलेक्ट्रिक करंट सभी से पास होगा। इस वाले पहले वाले रेसिस्टेंस से भी उतना ही करंट पास होगा, दूसरे वाले रेसिस्टेंस से भी उतना ही करंट पास होगा। अगर यहाँ से आई करंट रिलीज हो रहा है ना, यहाँ से आई करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उतना ही करंट सभी रेसिस्टेंस से पास होगा। तो पहली कंडीशन आपको यहाँ देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट जो है फ्लो करता है सभी कंडक्टर से, यानी कि सभी रेसिस्टेंस से,
और दूसरी बात कि अगर बैटरी जो है V वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये V वोल्ट जो है यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, जितने यहाँ पर कंपोनेंट होंगे, जितने यहाँ पर रेसिस्टेंस होंगे, सब में डिवाइड हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि इसको V1 मिला वोल्टेज, इसको V2 मिला वोल्टेज, इसको V3 मिला वोल्टेज। ठीक है, तो यही बैटरी के द्वारा सप्लाई किया वोल्टेज ही जाकर यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 यहाँ पर कंपोनेंट है तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अगर 4 कंपोनेंट है, 4 रेसिस्टेंस है तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर हम सभी पार्ट को ऐड कर दें, अगर हम V1 प्लस V2 प्लस V3 सभी पार्ट को ऐड कर देंगे तो ये टोटल आपका वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जो बैटरी प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि V के वो बराबर आ जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सभी रेसिस्टेंस को 1 बाई 1 करके जोड़ते हैं और एक यहाँ पर एक सोर्स होता है जो वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस करता है। तो जितना करंट ये प्रोड्यूस करेगा उतना ही करंट सभी रेसिस्टेंस से होकर गुजरेगा और साथ ही जितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा वो वोल्टेज जाकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ये V वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है मान लिया जाए तो ये V1, ये V2, ये V3 और भी होता तो V4, V5 ऐसे होता, और ये V1, V2, V3, V4, V5 सबको ऐड करते हैं तो ये V के इक्वल हो जाता। तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला सीखेंगे। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग में होगा, तो इसका इफेक्टिव, इक्विवेलेंट और नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये 3 रेसिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं R1, R2, R3, ये 3 रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब इन तीनों का इफेक्टिव, इक्विवेलेंट और नेट रेसिस्टेंस क्या होगा। तीनों को मिलाने से मान लिया जाए कि तीनों रेसिस्टेंस मिलकर जितना काम करेगा, एक अकेले हमारे पास एक रेसिस्टेंस है उसकी उतना कैपेसिटी है। ये तीनों रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया तो जितनी कैपेसिटी होगी, हमारे पास एक अलग से रेसिस्टेंस है जिसके पास उतनी ही कैपेसिटी है जो जितनी तीनों को मिलाकर होगी। ठीक है ना, तो इस वाले रेसिस्टेंस को बोलेंगे इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस कहेंगे या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे या नेट रेसिस्टेंस कहेंगे। इन तीनों रेसिस्टेंस को जो सीरीज में जोड़ा गया है, इनको जोड़ने से जितनी इनकी कैपेसिटी डेवलप होगी, जितनी इनकी कैपेसिटी होगी, उतनी ही कैपेसिटी के एक हमारे पास एक अलग से रेसिस्टेंस है, तो इस वाले रेसिस्टेंस को कहेंगे, इसकी कैपेसिटी तीनों की कैपेसिटी के बराबर, तो इस वाले कैपेसिटी रेसिस्टेंस को बोलेंगे, कैपेसिटी वाले रेसिस्टेंस को बोलेंगे इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और नेट रेसिस्टेंस। और इसी के लिए हमको अभी फॉर्मूला निकालना है स्टूडेंट्स। तो मैंने मान लिया कि ये तीनों रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया गया और तीनों की जितनी कैपेसिटी होगी, इन तीनों की कैपेसिटी के बराबर मैंने एक मान लिया यहाँ पर, उसको मैंने बोल दिया आर इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट या नेट बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सेल से कनेक्ट कर दिया, इससे सेल से कनेक्ट कर दिया, ये प्लस प्लस माइनस, ये भी वोल्टेज, आई करंट इससे पास करेगा, आई करंट यहाँ लौट कर आएगा फिर सेल के अंदर। चलिए, तो इस तरह से इसको दिखा दिया गया। अब हम इस यहाँ पर फार्मूला को ड्राइव करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर फार्मूला को ड्राइव करेंगे, ओम के लॉ का यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं ओम्स, और यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी वोल्टेज प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब ये भी वोल्टेज जो है आकर यहाँ जितने भी डिवाइस होंगे, रेसिस्टेंस होंगे, सब में बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर मान लिया जाए कि इनके बीच हमारा कितना है, आपका इनके बीच जो वोल्टेज वो V1 है और इनके बीच, इस रेसिस्टेंस के बीच का वोल्टेज कितना है, V2 है, और इस रेसिस्टेंस के बीच का वोल्टेज जो है कितना है, V3 है। ठीक है, यही भी जो है इन तीनों भागों में आकर बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए ओम का रूल लगाते हैं। सबसे पहले किसके लिए ओम का रूल हम लोग लगाएंगे, सबसे पहले बारी बारी से लगाएंगे। जैसे इस वाले रेसिस्टेंस के लिए ओम का रूल लगाएंगे और जितना करंट ये प्रोड्यूस करेगा ना, उतना ही करंट सभी रेसिस्टेंस से पास करेगा, उतना ही करंट सभी रेसिस्टेंस से पास करेगा स्टूडेंट। जैसे आई करंट यहाँ बैटरी प्रोड्यूस कर रही है तो आई करंट ही सभी R1 से भी पास करेगा, R2 से भी पास करेगा और R3 से भी पास करेगा। बट R1 के एंड के बीच जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, R2 के एंड के बीच वोल्टेज होगा V2 होगा, और R3 के एंड के बीच जो वोल्टेज होगा V3 होगा।
और V1 V2 V3 तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल वोल्टेज जो बैटरी यहाँ सप्लाई करी है उसके बराबर हो जाएगा। तो खैर अभी ओम का लॉ अप्लाई करते हैं इसके लिए, R1 के लिए, इसके लिए ओम का लॉ अप्लाई करते हैं इसके लिए। तो ओम के लॉ में क्या फॉर्मूला पढ़े, V इक्वल टू आई आर पढ़े हैं, यही पढ़े ना। ओम के लॉ में तो फॉर्मूला हम यही पढ़े हैं, V इक्वल टू आई आर पढ़े हैं। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर V कितना है, V1 है, और I करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, और यहाँ पर R की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा स्टूडेंट। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इस पार्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे, इस पार्ट के लिए हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा V2, क्योंकि यहाँ वोल्टेज V2 है, और करंट चाहिए, करंट तो I ही पास करेगी, क्योंकि जितना बैटरी सप्लाई करेगी करंट उतना ही सभी से पास होगा, I, और R, तो यहाँ R की जगह क्या हो जाएगा, R2, और ये हो गया हमारा इस तरह से। अब इसके लिए हम अप्लाई करते हैं फार्मूला ओम का लॉ। यहाँ करेंगे तो V3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा I, तो I करंट ही पास हो रही है, R यहाँ पर हो जाएगा R3, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो ऐड करेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ स्टूडेंट होगा IR1 IR2 प्लस IR3, इस तरह से होगा। और V1 प्लस V2 प्लस V3 आपको पता होना चाहिए कि ये V वोल्टेज ही जो है ना यहाँ आकर 3 भागों में बट गया, यानी कि हम कहेंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है वो V के बराबर होगा यहाँ पर। तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 नहीं लिखकर अब हम यहाँ V लिखेंगे। अब यहाँ हो जाएगा I कॉमन कर लेंगे तो R1, सब में से I को निकाल लिया गया, तो यहाँ R1 बचेगा, यहाँ R2 हो जाएगा, और यहाँ आपका R3 हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए यहाँ तक बातें सही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे क्या कि इसके बाद आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या था, इन जितने भी यहाँ रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं इन सभी के कैपेसिटी के बराबर एक रेसिस्टेंस हमने यहाँ माना है, जिसको हमने बोला है R इफेक्टिव। तो R इफेक्टिव की जगह हम RS भी कर सकते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस इन सीरीज भी कर सकते हैं। RS इसका नाम दे देते हैं, R इफेक्टिव को RS कर दे रहे हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं तो वहाँ RP कर देते हैं। तो यहाँ मैं RS की जगह RS का इस्तेमाल करूँगा। तो अगर हम इस यहाँ पर ओम का लॉ लगाते हैं इस केस में, है ना, अगर यहाँ पर ओम का लॉ लगाते हैं तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ओम का लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर ओम का लॉ लगाएंगे तो ओम के लॉ के लिए फॉर्मूला क्या पड़े है, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर वोल्टेज V, और यहाँ पर I करंट, और यहाँ पर R, तो R इफेक्टिव भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो RS भी लिख सकते हैं, तो RS ही हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन में इसको 4 कह दे रहा हूँ। अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 4। तो ये क्या है, ये है V, और V के वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला IRS, और ये आपका सेम रहेगा पार्ट I इंटू I कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I यहाँ से कैंसिल। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा फार्मूला भी निकल कर आ गया कि सीरीज़ में जोड़ने पर नेट जो रेसिस्टेंस होता है या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो, या इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होता है वो इसको RS को बोलते हैं वो, और इसका फार्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में नेट रेसिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया कि जितने भी आपके पास रेसिस्टेंस दिए हुए सबको ऐड कर देंगे, तो है ना, जैसे मान लीजिए R1 1 ओम होता है, या 2 ओम होता है, या 3 ओम होता है, और इन तीनों को सीरीज में जोड़ा गया होता है और पूछा गया आपसे कि नेट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 ओम आंसर हो जाएगा। और इस तरह से ये फार्मूला प्रूव भी हो गया कि किस तरह से हम जो है सीरीज में जुड़े 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टेंस के लिए इफेक्टिव, इक्विवेलेंट और नेट रेसिस्टेंस, तीनों एक ही नाम है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे सीरीज में 2 रेसिस्टेंस को जोड़ा गया, सीरीज में 2 रेसिस्टेंस को जोड़ा जाए, ठीक है, 2 रेसिस्टेंस को जोड़ा जाए तो इसका कितना होगा आपका नेट रेसिस्टेंस। इस केस में नेट रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा इसमें नेट रेसिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, और अगर सीरीज में यहाँ R1 एक नहीं n रेसिस्टेंस को जोड़ा गया, R1 R2 डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पर आ जाइए यहाँ Rn,
इतना रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया। तो यहाँ पर टोटल रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN तक का जो है ना सभी रेसिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अभी अगर मान लिया जाए कि एक ही तरह का रेसिस्टेंस जो है, एक ही तरह का रेसिस्टेंस जो है यहाँ R R R R है ना, इन रेसिस्टेंस जोड़ा गया, डॉट 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 यहाँ भी R इस तरह से जोड़ दिया गया, R यानी कि कितना रेसिस्टेंस है, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस यहाँ देख लेते हैं अगर हम लोग, n रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या फार्मूला बनेगा स्टूडेंट, यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, n रेसिस्टेंसेस है, ठीक है, यानी कि R वैल्यू के n रेसिस्टेंस जोड़े गए कौन से फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में। तो टोटल क्या होगा, टोटल जो होगा आपका रेसिस्टेंस R इक्वल टू R प्लस R, क्योंकि सभी तो R ही है ना, R प्लस R डॉट 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 n टाइम्स, ऐसे लिखना पड़ेगा, n टाइम्स करना पड़ेगा। तो आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब R को n टाइम तक जोड़ेंगे तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, n इंटू R कर देंगे, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अगर R को, अगर यहाँ बोलता है कि R रेसिस्टेंस के 10 जुड़े हुए हैं तो 10 इंटू R हो जाएगा टोटल आपका। तो उसी तरह से R प्लस R n तक है ना, n रेसिस्टेंस है ना, तो n टाइम्स तक। अब इसके पूरे की वैल्यू क्या होगी, तो n इंटू R हो जाएगी, ठीक है। और n यहाँ निकालना होगा स्टूडेंट, तो RS बाई R होगा। अब ये RS क्या है, RS को क्या बोलेंगे, RS को बोलेंगे इफेक्टिव रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या नेट रेसिस्टेंस व्हेन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अभी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी बातें हमको याद रखनी है उन चीज़ को जानेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि जैसे हम एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक रेसिस्टेंस है 1 ओम का और यहाँ एक दूसरा रेसिस्टेंस है 2 ओम का और इसको सीरीज में जोड़ दिया गया इस तरह से। और अगर हमें टोटल यहाँ निकालना होगा, टोटल रेसिस्टेंस यानी कि नेट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस, किसी भी नाम से उसको है ना ये किया जा सकता है, क्वेश्चन में दे सकता है या पूछ सकता है। तो अब ये दो सीरीज जो है, यहाँ पर दो रेसिस्टेंस जो है सीरीज में जुड़ी हुई है, टोटल रेसिस्टेंस हमको निकालना है। तो हमने पढ़ा है दो के लिए फार्मूला R1 प्लस R2, तो ये जो होगा हमारा RS इक्वल टू 1 ओम प्लस 2 ओम, तो डैट इज इक्वल टू RS इक्वल टू 3 ओम। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव जो रेसिस्टेंस है, वी सी डैट कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज है ना इक्वल टू, ये तो पहले ही बताया आपको, इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होता है जो गिवन रेसिस्टेंस होते हैं उसके इक्वल होता है, इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। जितने भी रेसिस्टेंस दिए रहेंगे सभी को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये पहली पॉइंट आपको याद रखना है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब इसमें हम लोग दूसरी बात ये याद रखेंगे कि जब इसका हम इफेक्टिव निकालेंगे तो R1 प्लस R2 और इफेक्टिव निकालेंगे 1 प्लस 2, तो RS हमारा कितना आएगा, 3 ओम आया। तो आप देखिए जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आया है ना वो इंडिविजुअल से क्या, इंडिविजुअल्स इफेक्टिव रेसिस्टेंस तो 3 है, अब वो इंडिविजुअल कितना था, 1 ओम और 2 ओम। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होगा सीरीज में वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से क्या होता है, बड़ा होता है। 3 ओम 1 ओम से बड़ा होगा, फिर यहाँ 3 ओम जो है कितने, 2 ओम से बड़ा हो जाएगा। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टर। इंडिविजुअल कंडक्टर के रेसिस्टेंस से इफेक्टिव रेसिस्टेंस सीरीज में बड़ा होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है। और तीसरी बात यहाँ पर ये क्या याद रखनी है आपको कि जब हम लोग सीरीज में किसी चीज़ को जोड़ते हैं, रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं सीरीज में, जब रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है कि बैटरी जितना करंट सप्लाई करती है ना वही करंट हर एक कंपोनेंट से गुजरती है। अगर यहाँ से I करंट सप्लाई हो रहा है और यहाँ पर 10 चीज़ें जो है रेसिस्टेंस, 10 चीज़ें जो है ना सीरीज में लगी हुई है, तो सभी से I करंट ही पास होगी,
ठीक है, सभी से आई करंट ही पास होगी। यहाँ से अगर 2I करंट बैटरी से सप्लाई हो रही है और यहाँ पर 5 चीज़ें सीरीज में जुड़ी हुई है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो सभी से 2I करंट ही पास होगी। तो ये थर्ड चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ें आपको याद रखनी है सीरीज कॉम्बिनेशन से, वो ये कि ये V वोल्टेज, I करंट, ये रेसिस्टेंस R1, रेसिस्टेंस R2, ये बैटरी यहाँ जितना वोल्टेज प्रोड्यूस करता है ना, ये वोल्टेज यहाँ आके डिवाइड हो जाता है। यानी कि यहाँ V1 के रूप में यहाँ पर 2 डिवाइसेज है तो V1 और V2 के रूप में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ V1 V2 ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा। और मान लिया जाए कि एक और यहाँ पर डिवाइस हम ले लेते हैं, रेसिस्टेंस ले लेते हैं R3, तब ये V एक और पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा V1 V2 प्लस V3 करेंगे तब V के बराबर आएगा। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या एडवांटेज है उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्यों रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, एक ही उसका रीज़न है, रेसिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जोड़ते हैं, ये 1 ओम का या 2 ओम का है, तो टोटल रेसिस्टेंस अब आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप बोलेंगे सीधे 3 ओम बोलेंगे। यानी कि क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रेसिस्टेंस को इसलिए जोड़ते हैं ताकि रेसिस्टेंस के जो मैग्नीट्यूड है, रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। जब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली करंट हो जाएगा, और करंट कम हो जाएगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, करंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका फ़ायदा है कि भाई रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम जोड़ते हैं रेसिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में, या ऐसे भी कर सकते हैं कि करंट को कम करने के लिए, वोल्टेज को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो ये एडवांटेज में आप लिखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज की, बात करेंगे इसका। स्टूडेंट, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहला आप डिसएडवांटेज ये देखेंगे कि यहाँ से V वोल्टेज और I करंट सप्लाई होगा। I करंट सबसे पास हो रहा है, सेम सबसे करंट I पास होगा। अब ये V वोल्टेज है तो इसको V1 वोल्टेज मिलेगा, बढ़ जाएगा ना वोल्टेज, ये V2 हो जाएगा, ये हो जाएगा V3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी टीवी को, एसी को और कंप्यूटर को जोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ ये बैटरी है जहाँ से करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो सबको आई करंट मिलेगा। और बाय द वे क्या हुआ कि किसी कारण से क्या हुआ कि एक फ्यूज हो गया कहीं पर, एक जो है ना पूरा गड़बड़ हो गया, टीवी खराब हो गया। ठीक है, टीवी खराब हो गया तो अब ये आई करंट जो है आगे की तरफ फ्लो होना, आई करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। आई करंट का ये खराब हो गया है, मतलब अब यहाँ पर डिसकनेक्शन हो गया, वो डिसकनेक्शन हो गया मतलब कि अब आई करंट जो है आगे नहीं फ्लो कर पाएगा। तो आई करंट का जो फ्लो स्टॉप हो गया तो ना तो आपका एसी रन करेगा और नहीं आपका कंप्यूटर रन करेगा। तो ये से बड़ा डिमेरिट इसका है, डिसएडवांटेज है कि अगर एक डिवाइस में ब्रेकडाउन आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है ना, तो फिर करंट का फ्लो जो होता है बंद हो जाता है, तो फिर दूसरे डिवाइसेस जो होते हैं वो ऑपरेट नहीं हो पाते हैं। तो ये पहला आपका हो गया। फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा ये देखते हैं कि जैसे इसी में हम लोग समझ लेते हैं बात को कि दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि टीवी, एसी और कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया गया। ठीक है, आपस में जोड़ दिया गया, यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है यानी कि बैटरी है, यहाँ से करंट और वोल्टेज ये सप्लाई करेगा। तो सबको कितना करंट जाएगा, सबको आई करंट जाएगा। ठीक है ना, सबको आई करंट मिलेगा। और कुछ ऐसे भी इसमें डिवाइस होते हैं, कुछ ऐसे भी डिवाइस होते हैं, देखिए सबका रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। इसका रेसिस्टेंस कुछ और होगा, इसका रेसिस्टेंस कुछ और होगा, टीवी का रेसिस्टेंस कुछ और होगा, एसी का रेसिस्टेंस कुछ और होगा, कंप्यूटर का रेसिस्टेंस कुछ और होगा। कहने का मतलब ये है कि जब रेसिस्टेंस अलग अलग होगा तो उनके करंट की डिमांड भी अलग अलग होगी, उनको करंट भी अलग अलग मात्रा में उनको चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में करंट चाहिए। और जबकि यहाँ तो सभी से सेम करंट बह रहा है ना, फ्लो हो रहा है ना, तो ये सबका रेसिस्टेंस अलग होता है तो उनको सबको करंट भी अलग अलग मिलना चाहिए, तब जाके अच्छे से ऑपरेट हो पाएंगे। बट इस केस में क्या होता है ना, सबको सेम करंट मिल रही होती है, तो कुछ चीज़ें प्रॉपर्ली काम करेगी, कुछ चीज़ें प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे, और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम इससे रिलेटेड खूब सारा न्यूमेरिकल करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग ऑलवेज एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।